बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो हमारा स्थूल शरीर केवल नाड़ियों का खेल है। 9 नाड़ी और केवल सेल्स का खेल है। 9 नाड़ी में त्रय अनुपा, 9 नाड़ियों में 3 नाड़ियां अनुपम है, ईंडा पिंगला सुक्ष्मन। सभी नाड़ियों में, ये नाड़ियों का भी हमारा समूह तो सेल से है। तो सुषुम्ना तामे सुषुमन, सुषुम्ना को रानी नाड़ी कहते हैं। ये चेतन है। सुषुम्ना के अंदर जब कोशिकाएं जागती हैं तो इंसान को बहुत बड़ी ताकतें मिलने लगती हैं। कल मैंने आपको कहा था पूरा सेल का खेल है बॉडी के अंदर। सहस्त्रसार की कोशिकाएं अलग हैं, कंठ की कोशिकाएं अलग हैं। इस तरह साहब क्या कह रहे हैं, जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत, सब सूरत में रम रहा सूरत शब्द तय हाथ, ऐसी अगम अपार गति 3 लोक का नाथ। और इसने किसको कवर किया है? मन ने सुरती को, साहब ने इसी सुरती योग को बोला। सुरती को कैसे कवर किया है? दिन भर ये सुरती को संसार में घुमाता है, बस सुरत एकाग्र हो जाए। अग्नि में कहीं ऊष्मा आहुत नहीं करना है, न प्रकाश आहुत कर, उसमें है। जल में शीतलता कहीं से नहीं आहुत करना, बुलानी नहीं है, उसमें है। वायु में स्पंदन स्वत है, बस पूरा खेल सुरत का है। यहां सुरत पर साहब के शब्द बड़े सटीक है। जो कुछ है, जो कुछ है वो सुरत है, कहे कबीर समझा है। ये सुरत को ही नचा रहा है। 24 घंटे इसका सुरत पर ही हमला है। जब भी मल्लयुद्ध होता है, पहलवान का पहला हमला हाथों पर होता है, दूसरा हमला टांगों पर होता है। यहां साहब ने सुरत अंग पर बहुत कुछ कहा। पूरा बॉडी के अंदर जितना भी खेल है सब सुरत का है। सुरत के अंदर आनंद है, क्योंकि सुरत आत्मा है। जो आप पदार्थों का आनंद ले रहे हैं, ये भी सुरती से है। जितने भी काम जो दुनिया में आप कर रहे हैं वो सब सुरती से है। 7 सुरत का सकल पसारा। जैसे हरिद्वार से थोड़ा सा ऊपर गंगा सप्त धारा में बहती है, तो वो सप्त धारा है, आगे आकर फिर एक होती है। इसी प्रकार 7 सुरत है मूल। साहब ने सुरत योग को इसलिए कहा, सुरत में रचो संसारा, सुरत का है खेल सारा, जो कुछ है वो सुरत है, कहे कबीर समझा। तो ये सुरत आप, मैंने कई बार बोला है कि जब भी आप ध्यान में बैठे सिर्फ एक चीज आपने देखना है उस समय, आप एकाग्र हैं या नहीं। अगर आप एकाग्र नहीं हैं तो आप यूं समझना आप ध्यान में नहीं बैठे हैं। बस वही हिसाब है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाह, मनवा तो 10 दिस फिरे। ये भी सुमरना है, ये सुमरन नहीं है। बनत बनत बन जाई। जैसे आप सूरत बैठेंगे ध्यान में, सूरत में सब कुछ है, बहुत बड़ी ताकत है। क्यों है? ये परमात्मा के अंदर से निकली है। जैसे सूर्य के अंदर से किरणें प्रफुटित होती है, ये परमात्मा की सूरत है। और इस सूरत से पूरा खेल है।
मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सूरत नहीं होगी तो आप सुन नहीं पाएंगे। यहां सूरत को एकाग्र करना है, सूरत ये एकाग्र नहीं होने देता है। ये सिद्धांत तो सर्वमान्य है। मनुष्य अपने आत्मा तत्व या परमात्मा को समझने के लिए वो सबसे पहले कंसंट्रेट होता है, अपना ध्यान रोकता है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहता है, ध्यान ही वेद बखाना। और ये सूरत अब साहब कह रहे हैं कैसे सूरत करो, जैसे हमेशा ठहराए आप सूरत को। जब ये चीज बन जाएगी ना, फिर आपको लत पड़ जाएगी ना, फिर आप खुद ब खुद वहीं टिक जाएगी सूरत, अजपा शुरू हो जाएगा। कितने सुंदर शब्द से साहब एक प्रमाण दे रहे हैं, स्मरण से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसरे आपको हो जाए तेहरंग। जहां पर आपकी पूरी सूरत होगी वो सब चीजें आपको आनंदित लगेगी। अगर आप बारीकी से देखेंगे, आपकी सूरत पर बड़ा हमला है, पल पल सूरत संभाल, ये बार बार सूरत में को उड़ाता घुमाता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी सुख में कभी दुख में। ये सुख दुख जो है हमारी मन की वृत्ति है, आत्मा तो इससे परे है। सब अनात्म चीजों में ये मन आत्मा को घुमा रहा है। अब जैसे आप लिख रहे हैं तो आपको सूरत चाहिए ना, बस सुमरण में श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमरो लोक सिधाए। आपको ऊपर चढ़ना है तो एक सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। ये श्वासाएं शून्य से उठ करके नाभि में आती है। हाँ, शून्य से क्या है, मैंने आपसे बातचीत की थी ब्लैक होल की, वो शून्य में, वो शून्य है। वो किसी भी पदार्थ को अपने में खींच करके उसके स्थूल अस्तित्व को खत्म करता है और उसकी एनर्जी अपने पास लेता है। इस तरह सूरत शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सदघर की। जब सब चीजों से हट करके सुखमन सीढ़ी उत्थे चढ़ के जोत में जोत जगा ले, तू गुर चरणी चितला ले। बस ये अपनी सुरती गुरु चरण में रहे। जैसे ये एकाग्र होती जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अभी आपकी आत्मा की ऊर्जा कहां पर लगी है, पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरे संसार में फैली है। पर सूरत एक आइटम है। आइटम कैसा है, ऐसा नहीं है। हम सब पंच भौतिक चीजों को देखते हैं। हमारी आंखें, इनकी संरचना, इनकी कोशिकाएं केवल साकार पदार्थों को देख सकती है, वो सूक्ष्म पदार्थों को नहीं देख सकती। लेकिन हमारी सुरती में वो ताकत है, वो सूक्ष्म पदार्थों को भी देख सकती है। वो बहुत बहुत ताकत है सूरत में। तभी तो साहब कह रहे हैं सूरत से देख सकी वह देश, और सूरत जात नहीं लागत 12। अगर आपको मैं अभी कहूं अपना ध्यान आप अपने घर में ले जाओ, फौरन पहुंच जाएगा। आपको कहूं अपना ध्यान आश्रम की तरफ लाओ, फौरन आ जाएगा। एक एलिमेंट आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल में लोगों को अनुभव कराता हूं, कहता हूं भाई पेट में आप आंख बंद करके ध्यान रोक के देखो। जहां ध्यान रुकेगा वहां एक स्पंदन लगेगा। आप हवा को एक स्पंदन से ही तो अनुभव करते हैं ना। आप बैठे हैं, अगर कोई हल्के से हल्की चीज आपकी स्किन को टच करेगी तो आपको स्पंदन लगाना। इस तरह जहां सूरत रुकेगी स्पंदन लगेगा। अगर आप अपना पूरा ध्यान पेट में रुकेंगे तो आपको लगेगा यहाँ कोई चीज रुकी है। चलो अब आगे आइए, आप अपना ध्यान कंठ में लाओ तो आपको लगेगा ध्यान कंठ में आ गया। अपना ध्यान आज्ञा चक्र में लाओ तो आपको लगेगा आज्ञा चक्र में। यानी जहां आप अपना ध्यान रोकेंगे वहां ध्यान की प्रेजेंस आपको अनुभव होगी। अगर आपको कहूँ ध्यान ऊपर की तरफ खींचो, ऊंची तानो सूरत को, तहाँ देखो पुरुष लिख है। बस सीधी बात यह है, हमें पहले सुरती को छुड़ाना है। अब सुरती फंसी हुई है, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सूरत मान स्थिर करो, आठों पहर हुजूर।
अब ये सुरती आपको कैसे सुमरन में लगाना है? जैसे कहे कबीर सुधियों राखो जो सुई बिच डोरा रे। कितने सटीक प्रमाण साहब दे रहे हैं। सुई में जब हम डोरा डालते हैं, क्या सुंदर उदाहरण है। कहे कबीर सुधियों राखो जो सुई बिच डोरा रे। सुई में डोरा डालते समय हम वेल कंसंट्रेट होते हैं, बस हमारा ध्यान उस सुई के छिद्र में है, हमारा ध्यान सिर्फ उधर है। अगर हमारा ध्यान किसी और जगह है तो सुई में डोरा नहीं परो पाते। बस यहीं पर तो ये भी तो बात कहा ना, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, अति सूक्ष्म है वो द्वार। बस ये सूरत शून्य में जब समाती है तो वहां कर शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सतघर की। बस शून्य में आने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा उठाना। सुषुम्ना का क्या मतलब है? इस समय हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा भौतिक पदार्थों में, शरीर में है। इसी सूरत की ऊर्जा से ही आप दृश्य देख रहे हैं, इसी से ही आप चीजें सुन रहे हैं, इसी से ही आप बोलचाल कर रहे हैं। बस ध्यान जो कुछ है सूरत है, यानी सबका संचालन सुरती कर रही है। और ये सुरती श्वास संग यह देह में आई। सुरती आज्ञा चक्र से श्वास के साथ नीचे नाभि में पहुंची है, उसमें मिल गई, श्वास में समा गई। कैसे समा गई? जैसे आप किसी दृश्य को कंसंट्रेटली देख रहे हैं तो आप उस दृश्य में समा जाते हैं। इस तरह सूरत श्वास में समा गई। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? श्वास सूरत एक डोरी लाए। बस हमें सूरत योग को ठीक से समझना है। श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधावे। इसको पकड़ना, सूरत को संभलना, आयाम है। वाह, युक्ति से ही तो सब चीजें काबू हो जाती है ना। मन है ही सूरत में, सप्त सूरत में रमना सूरत शब्द हाथ। ऐसी अगम अपार विगत तीन लोक का नाथ। बस इस सूरत को नहीं छोड़ना चाहता है। जैसे अंधा आदमी, लाठी उसका एक माध्यम है चलने का। लाठी ऐसे ही नहीं चला रहा है, लाठी से कई चीज देखता है। लाठी अंधा यूं सीधी नहीं रखता है, ऐसे नहीं रखता है, यूं रखता है। जिस क्षेत्र तक चल रहा है, जितना उसका आयतन है चलने का, उस पूरे का वो सोटी से मुआयना कर लेता है कि आगे कोई डिस्टर्ब नहीं है मुझे। बस इस तरह मन अक्षम है। हर कार्य करने के लिए हमें चेतना की जरूरत पड़ती है, एक ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा आपकी सुरती है। सूरत पल पल सूरत संभाल। 24 घंटे आप देखें, उलझुल बातें मन सोचता रहता है। कभी कभी मन कहीं की कल्पनाएं करता है, कभी कभी पिछली बातें याद करता है। जब आप पूरी सुरती आपकी संभल जाएगी, सूरत में रचो संसार। साहब भी तो सूरत में, आत्मा में परमात्म दर्शे। जब ये पूरी होगी तो आपको यूं लगेगा एक बहुत बड़ी ताकत आपके साथ है, आप अनुभव करते जाएंगे। आनंददायी है। जैसे सूरत पर दुनिया में जाएगी वो आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए सुमरण बेहतरीन आयाम है आप इसके लिए। पर आगे चलकर आपको सुमरण छोड़ना है। ये कैसी विडंबना है। यही तथ्यों को लोग जब नहीं समझ पाते हैं तो पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं भाई ये कबीर साहब ने कहीं का कहीं बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह तो कह रहे हैं सांस सांस प्रभु सुमर ले, जाग, वृथा श्वास ना खोए। आगे चलकर क्या कह रहे हैं? जाप मरे अजपा मरे, वाह, अनहद भी मर जाए। नाम की महिमा कहते हैं हर जगह। फिर क्या बोल रहे हैं?
अरे नाम न जपा तो क्या हुआ, आदमी का माथा ठनकेगा। नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हित, पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं ले। मैं आपको एक छोटा और उदाहरण देता हूं। जो भी वक्ता पुस्तक को पढ़ करके बातचीत करेगा कंटिन्यू, वो आपके कंसंट्रेशन को नहीं पकड़ पाएगा, वो खुद भी कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। इसलिए वाच्य शक्ति एक बहुत बड़ी होती है। जो अपनी चेतना से बातचीत करता है, उस बात का एक बहुत बड़ा प्रभाव आपके अंतःकरण पर पड़ेगा। लेकिन श्रोता का अगर पूरा कंसंट्रेशन अपनी वाणी पर नहीं है, वहाँ त्रुटि होगी। इसलिए कुछ ऐसे वक्ता थे जो दुनिया में माने हुए थे, उनकी वाच्य शक्ति बड़ी अनूठी थी कभी और इसलिए उनका जो प्रवचन, उनका जो प्रीचिंग थी प्रभावशाली थी। वर्तमान में कुछ लोग जब स्टेटमेंट देते हैं तो कागज पर पढ़ कर के बोलते हैं। वो तो वैसे ही हो गया जैसे हाँ, आप सहारा लें पुस्तक का या लेख का, लेकिन जब आप स्टेट बातचीत करेंगे बिना पढ़े तो उस बात का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तब वो बात आपके पूरे अंग बताएंगे, पूरी बॉडी बताएगी, लेकिन जब आप पढ़कर बता रहे हैं तो वो स्थिति नहीं बन पाएगी, वो स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए जो अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, नाम न लिया तो क्या हुआ, नाम न जपा तो क्या हुआ। हुआ एक जगह कह रहे हैं सांस सांस प्रभु सिमर ले, एक जगह कह रहे हैं नाम न जपा तो क्या हुआ। अब ये क्या मसला हुआ, अब सुनो, जो अंतर है हित, आगे आगे समझे। पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेते। वाह, कहने का मतलब है जब वो चेतना आपने अपने में समा दी, आप पूरे एकाग्र हो गए, तब वहाँ आपको नाम स्मरण करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पतिव्रता का पूरा ध्यान अपने पति में ही समाहित है, वो चाहे कहीं भी रहे उसका ध्यान वहाँ पर है। बस इसी तरह जब आप इस स्थिति पे पहुँच जाते हैं तो जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। आपने कई चित्रों में देखा होगा, उदाहरण के लिए देखो ये साहिब की फोटो है, इसके चारों तरफ एक चक्र है, सूर्य की तरह प्रकाश है। इसका मतलब है इनके साथ में एक दिव्य ताकत खड़ी हुई है, एक प्रकाश खड़ा हुआ है। और वो साधक को भी ऐसा फील होगा, जब ये चीज साथ में रहेगी एक अनूठा आनंद आपको देगा। बस सूरत में सब कुछ है, जो कुछ है, वाह, जो कुछ है वो सूरत है, जो कुछ है सूरत है। कहे कबीर समझाए, अभी इसी को वो घसीट करके ले जाता है। क्यों? हमेशा अज्ञान में रखना चाहता है। अज्ञान संसार की आत्मा है, अज्ञान की उत्पत्ति तमोगुण से है, और मन अज्ञान में रखना चाहता है आपको हमेशा। जैसे आप शत्रु से युद्ध करते समय एक पल भी अपनी नज़र शत्रु से नहीं हटाते हैं। बॉक्सर से कंसंट्रेशन सीखना चाहिए, ड्राइवर से कंसंट्रेशन सीखना चाहिए। वो गाड़ी चलाता है, एक पल भी अपना कंसंट्रेशन लूज नहीं करता है। बॉक्सर जानता है एक पल मेरा कंसंट्रेशन अगर चला गया मैं डिफीट खा जाऊंगा। मुक्का कहीं मुझे इधर लग गया, कहीं सीधा हिट लग गया तो थोड़ा मैं झंझनाया, वो 2-4 और मुक्के मार देगा। इस तरह निरंजन इंद्रियों के माध्यम से भौतिक पदार्थों में ही आत्मा को उलझाया हुआ है। जीव बड़ा बहुलूट में, जीव बड़ा बहुलूट में, ना कछ लेन न देन, बस यहाँ उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी। आप अगर आपके अंदर तब ऑटोमेटिक आप वहीं रहेंगे। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो वो सुमरण होता ही रहेगा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में बाको काल न खाए, वो एक स्थिर स्थिति हो जाती है। तब फिर वो क्या करता है, एक ऐसे आनंद में रहता है। अब वो ये जान जाता है उस स्थिति में रहने के बाद
कि जैसे मैं कल्पनाएं करूंगा तो दृश्य भ्रम से मेरा ध्यान भी उस पदार्थ की तरफ चलेगा। मैं अगर अपने घर की कल्पना करूंगा, मेरा कंसंट्रेशन घर की तरफ चला जाएगा। अगर मैं किसी आदमी के बारे में सोचूंगा तो सीधी बात है, मेरा कंसंट्रेशन वहीं चला जाएगा। मन का जाल कितना बारीक है, कितनी बारीकी से इसने आत्मा को बांधा हुआ है। इसलिए साहब के शब्द बड़े प्रासंगिक है। मन तरंग में जगत भुलाना। वाह, इसी मन की तरंगों में 24 घंटे उपम्पो हो रही है। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। अब साहब बार बार वाणी में कह रहे हैं, उठ जागरी मोरी सूरत सुहागन जागरी। तो नाम तो प्रथम वो है जैसे प्ले वे में बच्चे को हम, अब जब मैं ये वृतांत देता हूं, मेरे आलोचक क्या कहते हैं, ये मधु परमहंस बोलता है नाम नहीं जपो। अरे नाम नहीं जपो कब बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, पर जो आपकी आलोचना करने वाला वो अपने तरीके से करेगा, आपको पता है। इसलिए न्यायालय कभी एडिटिंग को स्वीकार, वीडियो वगैरह को स्वीकार नहीं करते, उसकी गुणवत्ता नहीं है। एडिटिंग बड़ी टॉप होती है। आप टीवी में देखो, एक आदमी को आकर्षित करने के लिए लोग आजकल टीवी में नेट पर बड़ा काम करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं ताकि आदमी हमें देखे और सब्सक्राइब करे हमें। जब ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तो गूगल उनको फिर ऑफर देता है पैसे का। तो कहीं कहीं क्या दिखाते हैं पता है, हिरन ने सींग ऐसे ठूस दिया है बैल के शेर के पेट में। अब आदमी रोमांचित होता है, सोचता है ये देखूं। जब खोलकर देखोगे तो मसला और मिलता है। फिर जब आप उसको खोलकर देखेंगे तो मसला और मिलता है कहीं। इस तरह से आकर्षित मन इन इंद्रियों से आपकी सुरती को आकर्षित करता है। आप संसार में आत्मा के लिए कोई सुख नहीं है। आत्मा जगत के पदार्थों से सुख नहीं प्राप्त कर सकती है। एक धोखा है शरीर में, ये शरीर ही विष की बेल है। आप कोई सुंदर चीज देखे, आपने कहा कि आनंद आया, आनंद आपकी आत्मा को उस दृश्य से मिल ही नहीं सकता। आत्मा को जगत के किसी पदार्थ से आनंद मिल ही नहीं सकता है। आत्मा से तो आत्मा में कुछ प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है, आत्मा से कुछ निकाला नहीं जा सकता है, वो न्यूनाधिक नहीं होती है। आत्मा भौतिक आनंद से परे है, ऐसी व्याख्या तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी है। ये आनंद हमारा ब्रेन लेता है सब, हमारी कोशिकाएं लेती है सब। तो यहाँ साहब क्या करें, इंद्रिय आनंद को विषय आनंद कहा, उस पर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये रुई लपेटी आ गए। आग के ऊपर थोड़ी देर के लिए रुई लपेटो ना, और आप वो रुई को कोमलता से जब उठाओगे तो आपको क्या लगेगा पता है? आपको लगेगा आहा बड़ा कोमल है, अंदर आग का शोला है, और धीरे धीरे वो रुई को जलाकर ऊपर तक आ जाएगा। इस तरह विषय आनंद पहले भोगने में आनंददायक है, पर उनका प्रतिफल बहुत घातक है। एक आदमी जैसे मिर्ची खाता था उसका पेट खराब हो जाता था। उसको ये ठीक ठीक बात पता थी कि मिर्ची खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है, लेकिन जी वो फिर भी खाता था। मैंने कहा जब वो बीमार हो जाता था, मैं पूछता था बीमार क्यों हो गए? बोला मिर्ची खाने से। जब तुम्हें पता है मिर्ची खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्यों मिर्ची खाते हो? ये जिब्या खींचती है। इसलिए विषय आनंद जो है, 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। इंद्रियों का दमन तो नितांत आवश्यक है। मन को कैसे काबू करना? वाह, पहलवान दूसरे पहलवान को काबू करने के लिए पहले उसके हाथों को काबू करता है। मन को काबू करने का एक सबसे अच्छा पहले एक स्थूल तरीका है, माध्यम है इंद्रियां। क्यों? ये मन का स्थूल रूप है। मन अपनी जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो इंद्रियों के माध्यम से करता है, और इंद्रियां इसकी सहचरणी है। तभी तो साहब ने एक शब्द कह दिया, वाह, संतो तन खोजे मन पाया। तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है।
वाह, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये पूरी बॉडी मन है। इसलिए जब आप इंद्रियों को साधा तो फिर कैसे साधोगे बताता हूं ना, तो समझना मन सब गया। यहां साहब का ये शब्द भी बड़ा सटीक है, मन जाता है जाने दे। पहले तो नहीं जाना चाहिए, चलो उदंड है, शैतान है, अस्त्र है, मन जाता है जाने दे। गह के राग शरीर, मन जाता है जाने दे। गह के राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता तीर कबीरा, क्या कर सकता तीर। क्योंकि अभी आपके हाथ में है। बरबस ये जीवात्मा मन की समस्त इच्छाओं को पूरा करने में लगा है। आपने देखा ना, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। इच्छाओं की पूर्ति का साधन ही इच्छाओं का दमन है। आप एक इच्छा पूरी करोगे, ये 10 इच्छाएं और प्राप्त करेगा और उत्पन्न कर देगा। और याद रखना, ये इंद्रियां कभी तृप्त होने वाली नहीं है। राजाओं के पास 1-1 सौ रानियां थी, 1000-1000 साल का जीवन जीकर विषय भोग से वो तृप्त नहीं हो सके। इसका एक ही संसाधन है, इनका दमन। इसलिए जब आपका मन का आम खाना है, अब पूरी ब्रेन और इंद्रियां सक्रिय हो जाएगी आम की प्राप्ति के लिए। आप देखो ना, बच्चा जब किसी चीज की कांक्षा करता है, नहीं मिले तो जोर जोर रोने लगता है, वाह, क्योंकि उसका ब्रेन पर कंट्रोल नहीं है अपना पूरा। तो ठीक है, आपका मन कहा। मैं आपको एक प्रसंग देता हूं, बताता हूं। एक बार एक महात्मा था, वो सुकृत आहार करता था, यानी सच्ची कमाई खाता था। उसका यही व्रत था, और ये व्रत बहुत अच्छा है, क्योंकि मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। किसी का पैसा खाना नहीं है। तो लकड़ियां काट करके वो अपनी भोजन थोड़ा बहुत जो शरीर के लिए जितना जरूरी था हासिल करता था। उसके मन ने कहा जलेबी खानी है। महात्मा ने मन को समझाया, महात्मा ने मन को समझाया कि देखो भाई, जलेबी खाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, और जो मैं लकड़ियां बुढ़ापे के कारण उठाता हूं उससे मैं जलेबी नहीं खरीद सकता हूं। पर मन थोड़ा सा अड़ा था, जलेबी खाना है। महात्मा ने कहा भाई, वैसे 1 मन लकड़ी लेते थे जंगल से, अभी 1.5 मन लेना पड़ेगा अगर जलेबी खानी है। अब वो 1.5 मन वृद्ध शरीर नहीं उठा पा रहा था, तो रास्ते में बार बार महात्मा को पटकना पड़ रहा था। वो भी मन कह रहा था फेंको, अभी नहीं संभला जा रहा है। तो महात्मा ने कहा भाई उठा अभी लकड़ी तू। वाह, क्या महात्मा पागल हो गया था क्या? नहीं, बोला जलेबी जो खानी है। इस तरह गिरते पड़ते महात्मा शहर में पहुंचा, लकड़ी बेची, पैसा लेकर दुकान से जलेबी ले ली 1 किलो, 1 सेर। अब मन कहने लगा यही खाओ, बड़ा अधीर है ये मन, बहुत शैतान है ये मन, मानत नहीं मन मोरा साधो। महात्मा ने कहा देखो भाई, कहीं एकांत में बैठ के खाते हैं। एक जगह एकांत में बैठकर जैसे जलेबी खाने वाला था, एक भूखा आकर कहा बाबा दे दो मालिक के नाम कुछ। उसने पूरी जलेबी उठाकर दे दी। महात्मा, वो भिखारी तो जलेबी लिया। महात्मा का मन अंदर से मचला। कैसे मन मचलता है वो सुनो। जैसे आपका बच्चा कोई कार्य करना चाहता है, कहीं घूमने जाना चाहता है आपके साथ, यहां उसने कोई इच्छा की है, जब आप पूर्ति नहीं करते वो जारो जार रोता है। हाँ, इस तरह जारो जार रोया। बच्चे ने तो अपना वो भाव रोकर दिखाया। इंसान वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भाव दिखाता है। फिर वो घर में देखो, आपकी पत्नी कहीं किसी चीज की इच्छा की, आप नहीं, तो देखो मुंह फुलाकर बैठ जाती है, नाराजगी जताती है। ये हमारी आत्मा थी। ऐसे ही मन नाराज हुआ, कहा भाई इतनी मेहनत करके जलेबी हमने हासिल की थी,
और उसको दिया। पता है महात्मा ने क्या कहा, सुन आज मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा तो कल तू और इच्छाएं, जितनी मन की इच्छाएं आप पूरी करो, वो प्रबल होता जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं जिस दिन आपका मन कहे आज गोभी खाना है, उस दिन कभी नहीं खिलाना, वो इससे अड़ना है, उस दिन उसको बैगन खिला देना। जिस दिन कहे आज बैगन खाना है, उस दिन आप उसको गोभी खिलाना। मन लोभी, मन लालची, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और कबीरा, पलक पलक मन और। जितनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे उतने कंगाल हो जाओगे। अपनी आवश्यकताएं सीमित करो। चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जिसको ना ही चाह। जो कल्पना के समूह में नहीं जाता है वो फिर मन के समूह में नहीं आ सकता है। सप्त कर्म और शून्य सात सुत स्थान 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन ज्ञान राज निरंजन देखता, ठाम ठाम भरपूर, रसातल और ब्रह्मांड लग कहीं निकट कहीं दूर। ये 3 लोक में मन का राज, ये पूरी काया, ये पिंडे सब ब्रह्मांडे, पिंड और ब्रह्मांड की संरचना समान है। जिस तरह निरंजन पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है, इस तरह हर एक के अंदर मन निरंजन रूप में बैठ करके पूरा काम करता है। आपको याद होगा मैंने इस पर कहा है, सोई करतार सोई भक्ति मुक्ति ते हाथ। करतार मनी है, इसलिए हमारे यहाँ करतार नहीं कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं। मेरे को कहना आदरे प्रपंची बरसात, कह रहे हैं लोग मेरा कहना नहीं मान रहे। प्रपंची बरसात कौन है? प्रपंची मन है, प्रपंची मन है, निरंजन मन ही है, ओंकार। मन ही ओंकार है, मन ही निरंजन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। फंदा है त्रिलोक को कोई न भौते न्यार, मन को कोई देख न पाए नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका, आपकी सूरत की ताकत को आच्छादन ही मन ने किया है। बस चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। आप अगर नाम प्रिय लगे, नाम बोझ नहीं लगे, आप जब नाम स्मरण करेंगे मन को बोझ लगेगा। नकेल डालोगे ना बैल के नाक में, उसको बोझ लगता है। घोड़े को लगाम डालोगे ना, वो कभी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मन नियंत्रण नहीं चाहता है, फ्री रहना चाहता है, फ्री स्टाइल में रहना चाहता है। आखिर हासिल क्या होगा उससे? फिर बस जन्म तेरा बातन बीत गयो, तूने अजहु न नाम जप्यो, चेत सवेरे बावरे। इस तरह हमारी हीरा अगर उसमें प्रकाश है, अगर कीचड़ में फेंक देते हैं तो उसका प्रकाश विलोम हो जाता है, गुम हो जाता है। इसी तरह माया रूपी इस कीचड़ में 24 घंटे सुरती फंसी हुई है। साहब के शब्द तुकबंदी नहीं है, बड़े मार्ग कॉशनरी है, मार्गदर्शक है, वो रास्ता दिखाते हैं। इस तरह ये सुरती 24 घंटे मन के वेग में फंसी हुई है। ये मन पल पल सोवत जागत धर धर मारे। इसलिए बस वो बैल ताकतवर है, काबू नहीं आया ना तो हम उसको नकेल डालकर काबू करते हैं। इस तरह मन को सुमरण से काबू किया जाता है। सुमरण इसे मंजूर नहीं है, सुमरण इसे पसंद नहीं है। कभी भी बैल नकेल डालने के लिए आपको अलाउ नहीं करता है जल्दी, और घोड़ा कभी लगाम डालने के लिए आपको अलाउ नहीं करता है। इस तरह मन आपको सुमरण के लिए अलाउ नहीं करेगा। कुछ लोग आके कहते हैं कि सुमरण नहीं होता है गुरुजी। मैं कहा तुम्हारा मन जो है ना वो जगत के पदार्थों में है। घबरा मन तो एक है, भावे कहाँ जहाँ लगा है। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, अगर आप सुमरण के अलावा जहाँ भी मन लगा रहे उतना आप नीचे चलते जाएंगे, उतना मन प्रबल होता जाएगा। इसलिए मन पर जो अस्वार है, ऐसा बड़ा कोई कबीरा, ऐसा बड़ा कोई। आगे क्या करे, वहां से जो रास्ता है मन को मार गगन तर जाए। वाह छूटे कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देखा।
इसलिए ये सुमरण आप भूलना नहीं है और सूरत को आप हमेशा संभालना है। बस सूरत संभाले कहा जाए। इस सूरत जब एकाग्र होती है, इतना ज्ञान है इस आत्मा में। मैंने कई बार आत्मा की वृत्ति का उल्लेख किया है कि आत्मा की जैसे हमारे शरीर की प्रकृतियां हैं 25, आत्मा के 5 वृत्तियां हैं। प्रथम, क्या आत्मा की वृत्ति है? आप वृत्तियां तो सुने ना। प्रथम, ये अविनाशी है, इमर्टल तत्व है, कभी नाश नहीं होगा। दूसरा, अमल, इसमें कोई अमल नहीं है। जैसे इंसान को सोने का अमल है, खाने का अमल है, घूमने का अमल है, आत्मा में कोई मैल भी नहीं है, वो स्वच्छ है, सहज। आत्मा में चालाकी 420 नहीं है। बच्चे का ब्रेन विकसित नहीं हुआ, इसलिए आप देखना बच्चा बहुत निर्मल लगता है। और चेतन, आप चेक करो ना शरीर में चेतन क्या है। जब आप पूरा शरीर को मतोगे तो सुरती चेतन निकल आएगी। सुरती ही चेतन है और कुछ चेतन नहीं है। न आंख चेतन है, न मुंह चेतन है, न कान चेतन है। मैंने ये प्रमाण दिया। आप किसी दृश्य को देखते रहो, अगर आपका ध्यान नहीं तो आपको कुछ लगेगा नहीं। सुंदर वस्तु को देखो, अगर आपका वहाँ ध्यान नहीं है तो नहीं लगेगा सुंदर। और आप चाहे कुछ भी खाना, कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ खाओ, अगर आपका ध्यान उस समय कहीं और है, आपको भोजन का आनंद नहीं आएगा। इस तरह ये सोवत जागत क्या करता है, ये सुरती से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है और इसका ये चल ही नहीं सकता है। जैसे अंधा लाठी के सहारे चलता है, उसकी अपनी आंखें नहीं है। ये मन और ये प्रकृति, ये शरीर जो है आत्मा के बल से ही क्रियान्वित हो रहा है और आत्मा इनको अपनी ऊर्जा दिए जा रही है। बस एक भ्रम है, आत्मा ने अपने को शरीर माना, आत्मा ने अपने को मन माना, आत्मा ने अपने को इंद्रिय माना। जब वो अपने स्वरूप को जान जाता है, बस एकाग्र हो गया, पलट वजूद में अजब विश्राम है, तब सब जान जाता है। बाकी पूरा मसौदा जो है ये बेकार है, मेरे द्वारा संचालित होता है, फिर वो अपने में स्थित रह जाता है। पलट वजूद में अजब विश्राम है। तो इस तरह से सुमरण और ये जो ध्यान है, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधारे। सुरत संभाले का जाए, तू ना भरम भुलाए। मन सयार, सयार समुद्र को कहते हैं। मनसा लहर, जैसे समुद्र में स्वाभाविक लहरें उठती है, इस तरह मन में तरंगे उठेगी उठेगी। आप उसमें बहना नहीं है। उदाहरण के लिए मन सयार, मनसा लहर, बहे कतौ नहीं जाए। मनसा, मन सयार, मन समुद्र है, मनसा यानी इच्छाएं, लहर है, इनमें नहीं बहना, बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। ये सूरत 24 घंटे संभालना और प्री स्टेज में क्या करना, गुरुचरणन में राखो ध्याना। गोस्वामी जी ऐसे नहीं करें, श्री गुरुपदन का गणमन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती, बस वही सूरत रखना गुरुचरण में, तभी वो चेतन होने लगेगी। सूरत बांध स्थिर करो, गुरु में देह समाए, कहे कबीर धर्मदास से, अगम पंथ लखाए। जैसे गुरु में सूरत रखोगे तो गुरु ने जो जो ज्ञान के तत्व दिए वो आप में प्रविष्ट होते जाएंगे। सूरत से देख सकी वह देश, जो कुछ है वो सूरत है। आज मैंने आपसे सूरत पर बातचीत की, पूरी नहीं हुई है। सूरत के अंदर क्या क्या धातु है, इस पर फिर मैं आगे बोलूँगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहिब।